नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 8:04 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। कृत्तिका नक्षत्र, आयुष्मान योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष काल में तृतीया तिथि मिलने के कारण भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। दिव्य महाप्रयोग में वक्री ग्रह से संबंधित दिव्य चर्चा लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 27 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, सूर्य, राहु और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ में। आज गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के रूप में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इस पर हमारी बृहद चर्चा हो चुकी है। फिर भी राशिफल में इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और देखा जाए तो आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है। तो शनिवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे आकर के आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 27 अप्रैल दिन गुरुवार, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए मुहूर्त मिल रहा है। जल यंत्र कर्म यानी कि बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। शस्त्र धारण या बच्चा गोद लेना हो तो इसके लिए भी मुहूर्त है। और आवेदन पत्र लेखन का भी मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:29 से 8:26 तक, अथवा दिन में दोपहर 12:57 से ये 3 बजे तक। इस दौरान ये मुहूर्त है कर्म, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। शल्य कर्म का मुहूर्त मिल रहा है 10:35 से दिन में 11:20 तक। कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना हो तो इस दौरान ऑपरेशन करवाइए। भूमि क्रय और वाहन क्रय करना है तो 11:40 से दोपहर 1 बजे तक मुहूर्त है, आप ये काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए ज्योतिषीय चर्चा पहले तो कर लें। आज मैं वक्री ग्रह से संबंधित चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में एक भी वक्री ग्रह है तो इस सूत्र को केवल आज देखिए मत, आजमा लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वक्री ग्रह से संबंधित चर्चा पहली बार लेकर के आया हूं। वक्री ग्रह पर पहले वीडियोज नहीं बनाए हुए हैं, फिर आज क्यों? वक्री ग्रह पर आज मैं अनुभव शेयर करने के लिए आपसे
या यूं कह सकते हैं कि लगातार कुंडलियों पर अध्ययन करने के बाद जो अनुभव हुआ है उसे शेयर करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं उनकी नजरों में सबने एक बात तो कहा है कि वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। अब यहां पर मतांतर है कि कुछ कहते हैं कि शुभ ग्रह जो है और शुभ हो जाता है और पापक ग्रह और पाप प्रभाव देने लगता है। कुछ कहते हैं कि जो पापक ग्रह हैं वो अच्छा फल देने लगते हैं, बल्कि नीच का जो ग्रह है वो उच्च के समान फल देने लगता है। तो इस मामले में मतांतर है, इसमें सबके बीच मतांतर है। परंतु लगातार बीते कई दिनों से मैं कुंडली में वक्री ग्रह पर ही मंथन करता रहा, कुंडलियों को देखता रहा कि वक्री ग्रह प्रभाव कैसे दे रहा है। प्रिय दर्शकों, आप एक बार अवश्य ही आजमाइए, 100% आपको इसका प्रभाव समझ में आ जाएगा। और वो ये कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह वक्री है वो अंश बल से कितना बली है। क्या वो अंश बल से बलवान ग्रह है? आप गौर करिए कि यदि वो आपकी कुंडली का कारक ग्रह हो अथवा अकारक, अगर बली वक्री ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है तो आप आजमा करके देख लें कि वो अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। विशेष करके वो अपनी दशा अंतरदशा में आपका उत्थान कराएगा, आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं, पहले तो आप ये जानते हैं ना कि कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता है। सभी ग्रह अपनी कक्षा में जिस दूरी पर वो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, उसी कक्षा में चलते हैं। लेकिन भाई, हम भी तो एक यान पर सवार हैं। वो ग्रह सूर्य की जैसे परिक्रमा कर रहे हैं वैसे हम भी एक यान पर सवार हैं, पृथ्वी रूपी इस यान पर, और ये भी परिक्रमा में लगी हुई है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम उस ग्रह को अंतरिक्ष में जब देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आगे जाते जाते पीछे क्यों, जबकि वो पीछे नहीं जाता, एक बराबरी की स्थिति में वो आगे पीछे का आभास होता है। वो आभास होता है, बस वो आभास ही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो पूरा विश्लेषण है वो इसी दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, दृष्टि पर आधारित है। तो आप आजमाइए कि कोई भी कुंडली का ग्रह, जबकि वो अकारक ही क्यों न हो, अगर बली अवस्था में, अंश बल से बली अवस्था में केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हुआ है तो वो शुभ फल प्रदान करेगा, वो चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह। और वक्र अवस्था में वो आपको निसंदेह अपना 100% प्रभाव देने को बाध्य है और वो देगा। एक भी ऐसा अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है तो मैं कह सकता हूं कि वो अपना प्रभाव इतना तो देगा ही कि वो जिस भाव से संबंधित, आप समझ लीजिए कर्म भाव से जुड़ा है, लाभ भाव से जुड़ा है, भाग्य भाव से जुड़ा है, तो वो आपके जीवन में इन चीजों को इतना बढ़ा देगा कि वो कल्पना से परे हो जाए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और एक बड़ा परिवर्तन हुआ है देवगुरु बृहस्पति के रूप में, जो कि आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि और राहु के साथ युति के प्रभाव को मैंने पूर्व में समझा दिया है, लेकिन गोचर कुंडली को समझने का अगर प्रयत्न करें तो गुरु, सूर्य, राहु और बुध ये सभी ग्रह इस समय मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और शनि की दृष्टि से ये सब दृष्ट हैं। आज सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, कोई नया ऑफर इत्यादि मिल रहा है तो स्वीकार करने के लिए आप पूरी तरह तैयार रहिए। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, दिन बहुत बढ़िया है। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी या चिंता से आप परेशान थे तो समझ लीजिए आपकी परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर तो दिन कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई नहीं जो आपसे पूरी तरह से प्रभावित न हो जाए। गुरु का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, परंतु याद रखिए अपने दिल की बात, अपनी राज की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करने के लिए, कोई मीटिंग इत्यादि के लिए, कोई बड़ी डील के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का नतीजा आपको मिलने वाला है। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है दिन। कोई परीक्षा इत्यादि है तो भी बढ़िया रहने वाला है। और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो जरा खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। मसालेदार भोजन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है तो जरा संभल करके खाइए पीजिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के आज जरूर दे दीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात यदि हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में आज जो गुरु का परिवर्तन हुआ वो आपकी राशि से 12वें में हुआ है। बाकी के देखा जाए तो 4 ग्रह आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण
है तो ये चंद्रमा उच्च राशि में। दो तीन बातों का आपको ख्याल रखना है। पहली बात जो है वो ये है कि आज अहंकार, बड़बोलापन, दिखावे से बचिए। और सबसे जरूरी बात, व्यर्थ के व्यय पर अंकुश लगाइए। खर्च बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। बिना मतलब कहीं भी पैसे आपके आज व्यर्थ ना जाएं। प्लानिंग के साथ ही काम करेंगे तो ठीक रहेगा। और धन के मामले में अगर सचेत नहीं रहेंगे तो फिर परेशानी में पड़ेंगे। यात्रा बहुत सोच समझ करके करिए। यात्रा के लिए दिन ठीक नहीं है। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कहीं भी किसी तरह का धन देना लेना, धन के मामले में कोई रिस्क मत लीजिए, बल्कि आज धीरज रखिए, नहीं पैसे जो हैं वो भी चले जाएंगे। व्यर्थ का पैसा बर्बाद होगा। लेन देन के मामले से पूरी तरह से दूर रहना होगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सुखद नहीं कहूंगा। गुरु का परिवर्तन कोई बहुत खास नहीं है, परेशानी दिखा रहा है। और प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद, जीवन साथी की शिकायत आपके प्रति हो सकती है कि आप उनका ख्याल विशेष रूप से नहीं रखते, तो इसके चलते भी घर का माहौल तनावपूर्ण होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल न लें। किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सिर दर्द इत्यादि की परेशानी, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज राहगीर, हालांकि आज के इस परिवेश में ना तो कहीं राहगीर है ना कहीं ऐसा मिलते हैं, तो उसमें कहूंगा जो गरीब वर्ग है, जरूरतमंद है, उनके लिए किसी तरह से जल या खाने पीने से संबंधित चीज़ों का अगर प्रबंध आप कर सकें तो इससे दिन अच्छा होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो गुरु का परिवर्तन मैंने बताया था, बहुत बढ़िया। बाकी गोचर कुंडली में सूर्य आपकी, चंद्रमा आपकी राशि से सूर्य के नक्षत्र में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि थोड़ी परेशानी लाएंगे। यात्रा करते हैं तो यात्रा में काम पूरा होगा, लेकिन थोड़ी परेशानियां बनी रहेंगी। हालांकि आपके जितने भी जरूरी काम हैं बस आप कोशिश करते चले जाइए, आपके काम खुशी खुशी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पर कुछ बातों का ख्याल भी रखना है। गुरु का परिवर्तन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, धन लाभ प्रदायक है। परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी कार्य आपके हैं सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, परंतु जैसा मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखना होगा। बॉस के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार न करें। कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे बॉस के साथ संबंध पर असर पड़े और बॉस के कोप का भाजन आपको बनना पड़े, तो ये ध्यान रखिएगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोग विशेष रूप से ऐसा ध्यान रखें। मैंने सोच को आज मिला करके चलना है। जरूरत पड़ने पर थोड़ा खुद ही झुक जाइए। काम काज थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी वर्ग जोखिम लेने के लिए तैयार रहे, जोखिम ले सकते हैं। जोखिम भरा फैसला आपको आगे ही बढ़ाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खर्च पर नियंत्रण रखने की नहीं और धन आगमन के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी के काम में दखलंदाजी मत करिए। और दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, इसको स्वीकार करिए। दाम्पत्य जीवन से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। अत्यधिक काम के चलते थकान हो सकती है, हालांकि काम में मन लगा रहेगा। सभी काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए और जाकर के मंदिर में दान कर दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों के लिए भी गोचर कुंडली की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। सूर्य का आज, चंद्रमा का आज सूर्य के नक्षत्र में होना, बाकी गुरु का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से दशम में, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। भाग्य आपके साथ, दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपके लिए लाभ प्रदान कराने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार अवश्य साबित होंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन या समस्या थी, वो भी पूर्णतः सुलझती मुझे दिखाई पड़ रही है। दिन बहुत बढ़िया है। बस क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। पिता के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार न हो, पिता का अपमान आपके द्वारा न हो, यानी कुल मिलाकर के पिता का सम्मान करना है। दिन बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे तो समय बेहद उत्तम है, निवेश आप करिए। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। आज लेना भी ठीक नहीं और देना भी नहीं। बाहर के भोजन से आज आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में मधुरता और मजबूती दोनों रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, तो सब के मामले में दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और जिनको सिर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है।
तो वहीं सिंह के जातकों के लिए भी गुरु का परिवर्तन उत्साह वृद्धि कराने वाला है। भाग्य में आज बढ़ोत्तरी समझ लीजिए हो जाएगी, या यूं समझ लीजिए कि भाग्योदय के जैसी स्थिति है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में यदि कोई परेशानी थी, परेशानी दूर होगी। भाग्य आपके साथ, पिता का साथ मिलेगा। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। पिता को उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया। अगर किसी तरह का कोई प्रस्ताव आप रखते हैं, उसका पुरजोर समर्थन दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। रिस्क किसी भी तरह का हो लिया जा सकता है। किसी भी तरह के निवेश इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के भाग्य आपके पक्ष में है। इधर की बात उधर करने से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। संबंध मधुर बना रहने वाला है, तो वहीं परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा बीतेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में आपका लगेगा, उत्साह बना रहेगा और अधिक से अधिक और ज़्यादा आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक मेहनत करेंगे सफलता की समझ लीजिए गारंटी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, बस खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पूर्व से यदि मुख में छाले इत्यादि पड़े हुए हैं, यानी छाले से संबंधित कोई परेशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। घर के आसपास कोई मंदिर हो, विशेष करके देवी का मंदिर, तो मंदिर में, देवी के मंदिर में जाकर के आज कोई लाल रंग का वस्त्र दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से अष्टम में हुआ है, ये बहुत उचित नहीं कहा जाएगा। हालांकि सूर्य का आपकी राशि से आज नवम में, चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना सूर्य के नक्षत्र में आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। सचेत रहिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। हालांकि कोशिश करने से आपको मना नहीं कर रहा हूं, परंतु सही मार्ग से, सन्मार्ग से आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जल्दबाजी में खुद के लिए लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डालेगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, दिन परेशानी में आपको ला सकता है। आय से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन सेविंग होने का भी योग कम ही दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। किस्मत का साथ कम मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हो या ऐसा मन बनाए हुए हों तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी परेशानी है। जहां भी रहेंगे एक बात ध्यान रखिएगा कि वक्त पड़ने पर सही मदद न मिल पाने के कारण आपका काम बनेगा। उत्साह में कमी रहेगी, आत्मविश्वास में कमी रहने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप खुद के दम पर काम नहीं कर सकते हैं, कर ही लेंगे, परंतु जोखिम लेने से बचिए। खुद को सिद्ध करने का यह सही समय नहीं है। प्यार का इजहार करने से आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और जहां बात रिश्तों की हो वहां दूसरों की बात पर भरोसा करके कोई टीका टिप्पणी मत करिए, कोई बात मत कही, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। लव लाइफ के मामले में गलतफहमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो प्रेम संबंध को बचाए रखना चाहते हैं और बनाए रखना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि जिद्द मत करिए, अपनी बात पर अड़े मत रहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी सफलता के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, थोड़ी कमजोरी, मानसिक अशांति, टेंशन, पेट जन्य रोग की भी संभावना है। तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। और हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइए, उनका दर्शन करिए, तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए बादामी है। तुला के जातकों के लिए गुरु का परिवर्तन कोई बहुत खास तो नहीं है। और चंद्रमा का भी आपकी राशि से अष्टम में होना, सूर्य के नक्षत्र में, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको पहले से ही हार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, ब्लड प्रेशर के अगर आप रोगी हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। सीनियर से मदद कार्य क्षेत्र में आपको मिलेगी, परंतु याद रखना होगा विपरीत के प्रति अपने विचार थोड़े साफ रखने होंगे। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, तभी जाकर के नतीजा आपके पक्ष में आएगा। छोटी मोटी परेशानियां, संघर्ष वैसे तो लगे रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ सकती हैं। उन्हें निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आप निभाने का प्रयत्न करते हैं तो आप सफल रहेंगे। काम पूरा होने का योग तो बन रहा है, लेकिन याद रखिए कि काम को पूरा करने के लिए आपको अनवरत प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरु का जो परिवर्तन हुआ है उससे लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करेंगे तो संभव है कि लाभ की जगह हानि का भी चेहरा आपको देखना पड़े। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की भी संभावना है, तो जरा सा धैर्य रखिएगा। और या फिर कोई पुराना मतभेद उठ खड़ा होगा जिससे और परेशानी हो जाए। ये बात दाम्पत्य जीवन में भी आप लागू करिए, यहां भी बहस की स्थिति दिखाई पड़ रही है।
फंसने दाम्पत्य जीवन को अगर बचाए रखना चाहते हैं तो बहस में फंसने से बचिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चाहते हैं कि सफलता आपको मिले तो मेहनत में कोई कमी मत उठाइए, करिए, जितना हो सके संघर्ष करिए, मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। खान पान पर ध्यान रखना है। आंखों में जलन की शिकायत और जिनको एसिडिटी वगैरह से संबंधित वात रोग जिनको रहता है वो, और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। गुरु का परिवर्तन स्वास्थ्य में भी परेशानी लेकर के आएगा। आज संभव हो तो चना और गुड़ बंदरों को दीजिए। अब हर जगह बंदर उपलब्ध नहीं है तो फिर किसी जरूरतमंद को ऐसे दे दी, लेकिन चना गुड़ आज दान करिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गुरु का परिवर्तन राशि से षष्ठ में ठीक है। रोजमर्रा के सभी काम होंगे। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आपके लिए दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जरूरत पड़ने पर सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे। धन के मामले में जरा धैर्य रखिएगा। पैसे को लेकर के बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में जो भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। करियर में कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन पूरी तरह से फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी बात यह है कि जहां भी आप रहेंगे साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। कोई ऐसी समस्या जिससे लंबे समय से आप जूझते आ रहे थे, समझ लीजिए उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो दिन अच्छा है। मनमाना कोई कार्य मत करिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। कार्यक्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से मैं दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। उन्नति मिलने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। विशेष करके नई नौकरी के कागजात पर साइन इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो समस्या दूर होगी। नए कार्यों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। नए लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लिए कि मुलाकात से संबंध में मजबूती आएगी। तो इन सभी मामलों से तो आप निफिक्र होकर के आगे बढ़िए। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं जैसे अचल संपत्ति की, गाड़ी इत्यादि की, तो अच्छे से पहले उसे समझ लीजिए तभी पैसा इन्वेस्ट करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति। हालांकि संतान पक्ष से सहयोग है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो भी जरा सचेत रहना होगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर खान पान आपका सही है तो स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में हनुमान जी के आज जाकर के तिल तेल का दिया जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। सूर्य का चंद्रमा का राशि से षष्ठ में, सूर्य के नक्षत्र में होना, गुरु का राशि से पंचम में परिवर्तन ठीक है। योजना बना करके प्लानिंग के साथ काम करिए, आपके सभी काम बनेंगे। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। योजना बना करके काम करेंगे तो सारे काम बनेंगे और हर कार्य से आपको फायदा भी मिलेगा। बड़ा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। परंतु ध्यान रखिए उधार लेन देन के मामले में जरा सचेत रहिए। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने वाला है तो इस मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी बात को लेकर के मतभेद या स्थिति थी तो उसको भूलने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, नए सिरे से और ज्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाइए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात मकर की करें तो गोचर कुंडली में गुरु का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से चतुर्थ में ठीक है। बाकी चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहने वाली है। हालांकि बाकी मामलों में ठीक है। योजना बनाकर के ही आपको काम करना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा। वैसे कार्यक्षेत्र में, करियर में गुरु के परिवर्तन से इतना फायदा तो हो ही जाएगा कि कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत समझदारी के साथ काम करिए तभी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को लेकर के अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। उसको लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर रखिए, फायदा आपको होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। और कोई पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार को लेकर के अगर कंफ्यूजन वाली स्थिति है तो एक सीधी सी बात जान लीजिए कि कोई कदम अपने से मत उठाइए। पार्टनर से बातचीत करके पहले कंफ्यूजन को दूर करिए और उसके बाद ही कदम उठाइए।
बहस से आपको दूर रहना होगा, किसी भी तरह के बहसबाजी से आज आपको बचना होगा। लव लाइफ के मामले में ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जो परेशानी का कारण बने, परंतु कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। ऐसी कोई बात हो सकती है सार्वजनिक जिसे आप गोपनीय रखना चाहते हो। बाकी विद्यार्थियों की अगर बात करें तो मन पढ़ाई में लगेगा, इधर उधर भटकेगा तब भी ठीक है। साथ पढ़ने वाले दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। और विद्यार्थियों के साथ साथ अगर आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पित्तजन्य रोग, पेट में जलन या पित्तजन्य रोग, एसिडिटी की शिकायत होने वाली है। आज गाय को गुड़ अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और बात कुंभ की करें तो गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का चतुर्थ में होना, सूर्य के नक्षत्र में, बाकी ठीक है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान तारीफ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। गुरु के परिवर्तन से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, लाभ में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। समाज में लोगों के बीच मान सम्मान इज्जत आपका बढ़ता दिख रहा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए। कम बोलना, ज़्यादा सुनना आपके लिए बेहतर दिखाई पड़ रहा है, इससे फायदा होगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोग करेंगे, उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के धैर्य बनाए रखिए और धैर्य बना करके अगर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। बहुत से मामलों में आज आपको सचेत रहना होगा, तभी सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अचानक फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी, अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक है। और उचित बात यही है, ध्यान जो रखने वाली है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। पारिवारिक संबंधों को जितना हो सके अधिक से अधिक महत्व दीजिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी वैसे दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी और प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। यानी कुंभ के जातकों के लिए गुरु का परिवर्तन भी और बाकी चंद्रमा की स्थिति भी ठीक ही दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी गुरु का परिवर्तन तो ठीक ही है। चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना, सूर्य के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया है, उपयोगी है दिन। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध में सुधार होगा। गुरु के इस परिवर्तन से पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। धनागमन और धन संचयन दोनों होने वाला है। बड़े भाई बहन से संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेहनत भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इन सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोई भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करिए, इससे नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन यदि कोई परेशानी है, जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, प्रेमी का पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में घूमने में ही मित्र दोस्तों के साथ समय आज आपका व्यर्थ जाने वाला है। यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि जिनको जोड़ों के दर्द से परेशानी है उनको तो राहत मिलेगी, पर फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा भस्म अर्पित करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।